मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो सभी को पता है ना हमारे दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? ईश्वर को धन्यवाद देके, स्मरण करके। पता है मुझे एक सेकंड की बच्ची ने कहा कि मैम हम तो रोज़ धन्यवाद दे रहे हैं, रोज़ स्मरण कर रहे हैं, फिर भी कोरोना क्यों नहीं जा रहा है? तो देखो, कभी भी हमें संयम धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने अच्छे से बस ईश्वर को धन्यवाद देते रहना चाहिए और एक न एक दिन सब समस्या किसी न किसी दिन समाप्त होती है, ये भी होगी और हम जल्द ही मिलेंगे। तो सब अपने हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और मैम के साथ दोहराएं। असितो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। तो अभी हम लोग रिवीजन पढ़ रहे हैं। सभी आप लोग व्याकरण की पुस्तक निकालें, है ना। जितना हमारा हो सकेगा हम करेंगे, बाकी आपको खुद से पढ़ना है। मल्टीपल्स ही रहेंगे, है ना, जैसे राइट रॉन्ग, फिल इन द ब्लैंक्स, सही विकल्प, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। अब हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, है ना। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे, शब्द और वाक्य। देखो, वर्ण हमने पढ़ा, मात्राएं पढ़ी, वर्ण क्या होता है, वाक्य क्या होते हैं, उसके बाद शब्द और वाक्य। पार्ट 3 हमारा है शब्द और वाक्य। प्रत्येक चित्र को ध्यान से देखिए तथा उनके नीचे लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़ना है ना। अब शब्द क्या है हमें ये देखना है। सबसे पहले हमें देखना है शब्द क्या होता है। तो हमने वर्ण पढ़ा था, जिसे हमने पढ़ा था वर्ण में क म ल। जब आप क्लास 1 में थे तो आपको याद है आपने शब्दों को जोड़कर तोड़कर पढ़ना सीखा था। क्यों सीखा था? क्योंकि आपने शब्द और वाक्य बनाना इसी से सीखा था। तो यहाँ है क म ल, इससे क्या बना? शब्द बना। वर्णों से क्या बना? शब्द। ये सब वर्ण है और वर्ण को जोड़ के क्या बनता है? शब्द बनता है। अब शब्दों के जुड़ने से वाक्य बनते हैं, है ना। कमल, घर, चल। कमल फूल भी हो सकता है, कमल किसी का नाम भी हो सकता है। तो इससे हमने जुड़ के क्या बना लिया? शब्दों से जुड़ के वर्ण जुड़ के क्या बना? शब्द। शब्द जुड़ के क्या बना? वाक्य। तो बहुत आसान है, आप समझ गए होंगे मैम क्या बताना चाह रही है। अब उदाहरण इसमें दिए हैं, उपवन, मोटर। तो वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और जब एक निश्चित अर्थ देते हैं तो वो शब्द कहलाते हैं ना। कुछ शब्द क्या होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ये शायद हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। इसमें हम पढ़ चुके हैं विकारी, अविकारी। नहीं, ये नहीं पढ़ा था हमने। ठीक है, शब्द और वाक्य ही पढ़ेंगे हम लोग, हमने नहीं पढ़ा है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी मैं, सॉरी। अब हम पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण। अब शब्द किस प्रकार के बनाए जाते हैं, है ना, और इनका वर्गीकरण कैसे होता है। अभी हमने सीखा कि वर्णों को जोड़ से शब्द बनते हैं। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 2 आधारों पर किया जाता है, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, है ना। पहला होता है
कैसे होता है प्रयोग के आधार पर? इसमें भी दो प्रकार है, विकारी और अविकारी। विकारी जिन शब्दों में लिंग, वचन या कारक के कारण विकार आता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, है ना। पहला है प्रयोग के आधार में विकारी। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन या कारक के कारण विकार आ जाता है उन्हें विकारी कहते हैं। सभी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण विकारी। विकारी मीन्स इसमें क्या होता है, परिवर्तन आता है ना। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, है ना, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण विकारी शब्द होते हैं। विकारी मीन्स क्या होता है कि इसमें वाक्य परिवर्तित होता है, बदल सकता है, जबकि दूसरा होता है अविकारी। अविकारी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। विकार उत्पन्न होना और विकार उत्पन्न होना, अविकारी शब्द। अब है इसमें है लिंग, वचन, लिंग, वचन या कारक। और सभी संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण शब्द अविकारी शब्द होते हैं। संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक और क्रिया विशेषण। अब देखेंगे इसमें कोई विकार नहीं होता है ना। जैसे मैंने एक वाक्य बनाया, राम खाना, राम ने खाना खाया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, विकार हो सकता है, राम ने खाना खाया। लेकिन जब हम इसका सर्वनाम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम बोलते हैं ना कि उसने खाना खाया, है ना। और क्रिया भी बदल जाती है, खाया था, खाएगा, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, ये विकारी शब्द होता है। और अविकारी क्या होता है कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। जैसे लड़का खेल रहा है ना, इस तरह से। तो ये क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, विकार आ जाता है और इसमें कोई विकार नहीं आता है। एक लड़का है तो एक ही रहेगा, है ना, अधिक है तो अधिक ही रहेंगे, परिवर्तित नहीं होंगे। अगर दूसरों के लिए बोल रहे हैं तो ही होगा। जबकि यहाँ हमने क्या किया है, संज्ञा जैसे राम का परिवर्तित हो गई ना, और विशेषण है, सर्वनाम भी बदल जाता है, क्रिया विशेषण सब चीज़ें बदल जाती है। विकार हो रहा है, यहाँ पे विकार नहीं हो रहा है। आ रही है आपको बात समझ में?
उसके बाद हम पढ़ेंगे सार्थक और निरर्थक शब्द। पहले हमने पढ़ा प्रयोग के आधार पर, प्रयोग मीन्स वाक्य बनाने के आधार पर, है ना। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ मीन्स जो हम वाक्य बनाते हैं उसका अर्थ जो निकलता है ना। एक तो हम वाक्य बनाते हैं, उसका फिर अर्थ निकलता है। जैसे मैंने बोला वाक्य बनाया राम ने खाना खाया, तो उसका क्या अर्थ निकला कि राम ने खाना खाया। अब है अर्थ के आधार पे सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक, जिस शब्दों का कोई अर्थ होता है वे सार्थक होते हैं ना, सीधी बात है। जो शब्द होते हैं उनके कुछ अर्थ निकलते हैं। जैसे कमल, कमल यानी किसी का नाम भी हो सकता है, फूल भी हो सकता है। कुर्सी जिस पे आप बैठते हो, घर, इनके अर्थ निकलते हैं ना। विद्यालय मतलब स्कूल, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। जैसे अभी हम मास्क पहन रहे हैं, मास्क, और कई चीज़ें हो सकती है, कई जो भी नाम है सब हो सकते हैं ना। अब उसके बाद होते हैं निरर्थक शब्द। तो निरर्थक मतलब होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना खाना वाना, चाय वाय, है ना, रोटी वोटी, तो ये क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य जैसे इसमें उदाहरण दिया है, सीमा गाना गा रही है, मोर नाच रहा है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। अब ऊपर से के सभी वाक्य एक से अधिक शब्दों से मिलके बने हैं। मैंने बोला ना शब्दों से मिलके वाक्य बनते हैं, और प्रत्येक वाक्य का सही क्रम है ना। जैसे सीमा गाना गा रही है, रही गाना सीमा है, तो ये सही वाक्य नहीं होगा, लेकिन सीमा गाना गा रही है ये वाक्य का सही रूप है। मोर नाच रहा है नाच मोर, अगर हम ऐसा उल्टा बनाएंगे तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा। शब्दों का क्रम सही होना चाहिए। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ दादाजी रहे हैं, तो ये कोई वाक्य नहीं होता है। वाक्यों का क्रम, शब्दों का क्रम हमेशा सही होना चाहिए। तो इसमें लिखा है कि किसी भी भाव या विचार को पूरी तरह प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। अब वाक्य में दो चीज़ होती है, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये लोग, है ना। दो चीज़ होती है, सार्थक निरर्थक शब्द तो आप समझ गए होंगे, है ना। सार्थक, सा जिस अर्थ के साथ, और निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं होता है ना। हर चीज़ का उसी में मीनिंग छुपा होता है, बस हमें समझना पड़ता है, ठीक है। अब है उद्देश्य और विधेय। वाक्य के प्रकार हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। अब उद्देश्य, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राघव स्कूल जा रहा है, तो राघव उद्देश्य हो गया। जिसके बारे में बात कही जा रही है वो क्या होता है? उद्देश्य, है ना। राघव स्कूल जा रहा है, तो राघव क्या है? उद्देश्य। और उसका विधेय, विधेय यानी क्या होता है? का जो किया जा रहा है, तो राघव स्कूल जा रहा है, राघव स्कूल जा रहा है। सौम्या पढ़ रही है, तो सौम्या क्या है? उद्देश्य। पढ़ रही है विधेय होता है। तो यहाँ राघव और सौम्या उद्देश्य है। किसी भी कार्य वाक्य का कर्ता उस वाक्य का उद्देश्य होता है। कर्ता मीन्स करने वाला। काम कौन कर रहा है? राघव। क्या कर रहा है? क्या काम हो रहा है? स्कूल जा रहा है। सौम्या पढ़ रही, तो सौम्या क्या है? कर्ता। कर्ता ने जो कार्य करता है, करने वाला। तो इस तरह हमने देखा कि शब्द क्या है, वाक्य क्या है,
तो बहुत आसान चीज़ें हैं, बस समझने की ज़रूरत है। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। क्या करेंगे अब हम इसकी एक्सरसाइज। सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है ना। आप लोग कर चुके हो, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है तो उनके लिए आज वो भी अपनी पुस्तक में कर ले, और जिन्होंने किया है वो अपनी पुस्तक में मैच कर ले। और इसकी पुनरावृत्ति आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में मैं जो देते जा रही हूँ करते जाना है, ठीक है। पहला है सही विकल्प। पहला है सही विकल्प। सार्थक शब्दों का समूह कहलाता है शब्द, वाक्य, क्रिया। क्या कहलाता है शब्दों का? वाक्य, है ना। तो क का सही उत्तर है वो वाक्य। ये है पेज नंबर 129 पे आपको मिलेगा, है ना। वाक्य के अंत में क्या होता है? विधेय। अभी हमने पढ़ा ना, पहला भाग क्या कहलाता है? उद्देश्य, और आखिरी वाला क्या कहलाता है? विधेय। बस ध्यान रखने की चीजें हैं और कुछ नहीं है। और सेम इसी को आप लोग अपनी क्लास वर्क कॉपी में कर लेंगे। होमवर्क लिख लीजिए आप लोग। होमवर्क पेज नंबर 129 के सिर्फ 2 ही सही विकल्प है ना, कुछ ज़्यादा नहीं है। सही विकल्प CW कॉपी में रिवीजन डालकर लिखें। होमवर्क लिख लीजिए आप लोग। अच्छी राइटिंग में लिखेंगे सभी लोग। अब हम आएंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर, जो कि आप लिख चुके हो। सिर्फ इससे मैम इनका केवल रीडिंग करेगी, है ना। मयूर पंख का आपको खुद से रिवीजन करना है, आप लोग कर सकते हो। ग्रामर थोड़ा कठिन लगता है, इसलिए मैम आपको करवा रही है। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सार्थक तथा निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। देखिए, प्रश्न को समझना है। आप जल्दबाजी में क्या करते हैं? प्रश्न कुछ रहता है, उत्तर कुछ और लिख देते हैं। प्रश्न है कि सार्थक शब्दों को सार्थक तथा निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वे सार्थक शब्द होते हैं, जैसे पेन, चूड़ी, बोर्ड, है ना, डस्टर, फिर मास्क, रुमाल, पेंसिल, ये सब सार्थक शब्द के उदाहरण हैं। फिर है निरर्थक, जिन शब्दों का उसकी ठीक उल्टी परिभाषा की जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता वो निरर्थक शब्द होते हैं, जैसे पेन वेन, डस्टर वस्टर, पेंसिल वेंसिल। तो पेंसिल का अर्थ है, वेंसिल का कोई अर्थ नहीं, लेकिन हम आदत होती है हमारी बोलने की, तो ये हम बोल देते हैं।
अब वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? नाम लिखना। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब सार्थक और निरर्थक शब्दों के उदाहरण आपको बता ही चुकी हूँ, अभी जस्ट बताया है ना, पेन, वैन, पेंसिल, वेंसिल, तो ये आप लिख सकते हैं। अब निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य के नीचे लाइन खींचना है। हमने बताया ना, उद्देश्य कौन होता है? कर्ता, जिसके द्वारा काम हो रहा है या जो मैन काम करने वाला होता है। संभव अपना गृह कार्य कर रहा है, तो संभव क्या है? उद्देश्य। पिताजी दफ्तर में है, कर्ता कौन है यहाँ पे? पिताजी। कौन है दफ्तर में? पिताजी। मेहमान आने वाले हैं, कौन आने वाला है? मेहमान, तो उद्देश्य कौन हुआ? मेहमान। कुत्ता भौंक रहा है, तो कौन है उद्देश्य? कुत्ता। हर्षिता अपनी सहेली से बात कर रही है ना, तो हर्षिता क्या है यहाँ पे? उद्देश्य। अब रिक्त स्थान है, 2 या 2 से मिलकर एक निश्चित अर्थ देते हैं, तो कौन देते हैं? वर्ण। क का सही उत्तर क्या होगा? वर्ण। अब एक ख। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक कहा जाता है। वही चीजें होती है, हर चीज में वही आती है। अब ग। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। आप लोग को ये मैं वर्कशीट में दे चुकी हूँ, आप लोग कर चुके हो ये, है ना। जिनका पुस्तक में नहीं है ये कर लें। ये रहा आपका होमवर्क, एक ये भी होमवर्क में मैम दे चुकी है, राइट रॉन्ग। अब इसके बाद नीचे दिए गए शब्दों में सही शब्द पर गोला लगाना है, ये कर चुके हैं हम लोग। अब चित्र देखकर फिर से खाली स्थान है, 2 खाली स्थान है। कीमती सामानों को बंद करके रखना चाहिए। किसमें बंद रखना चाहिए? ताले में। क्यों? चोर ले जाते हैं, है ना, तो कीमती सामान को कहाँ रखना चाहिए? तालों में। जंगल का राजा है, कौन है जंगल का राजा? शेर। का दृश्य देखने लायक होता है, कब का दृश्य देखने लायक होता है? सुबह का। आज सुबह से हो रही है बारिश। पिक्चर याद दे रखे, आपको बस पिक्चर देख के ही करना है। तो इस तरह से आज हमारा पार्ट 3 भी समाप्त हुआ। अगली क्लास में हम संज्ञा पढ़ेंगे, और अगर हमारा रिवीजन अब शायद ही हो पाएगा क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, क्लासें नहीं लगेगी, लेकिन आपको पढ़ना है। सिलेबस में हम बता चुकी है ना, अच्छे से सभी चीज़ों को रिवाइज करना है आपको। ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन आएंगे, लिखने वाला कुछ नहीं आएगा, तो बस अच्छे से सारी चीज़ों को रीड करके दिमाग में रखना है ना। और आज की क्लास यही समाप्त होती है। सब अच्छे से पढ़ो, बेस्ट ऑफ लक। देखिए नवरात्रि चल रही है, 9 दिन लोगों ने नियम लेके रखते ना, बड़े लोग। कोई बोलता है कि हम सिर्फ 9 दिन दूध केला ही खाएंगे, कोई बोलता फल खा के करेंगे, कोई सिर्फ एक बार खाना खा रहा है, कोई सिर्फ फरियाल कर रहा है, कोई कम बोलने का नियम ले रहा है। तो आप लोग भी अपने, ये हमें चीज़ें नियम सिखाती है ना, इनसे हम क्या सीखते हैं? हमारे जीवन में कुछ अच्छी चीज़ों को लागू करना सीखते हैं। तो आप लोग भी नियम ले सकते हो। कुछ बच्चे झूठ बोलते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बोलते रहते ना, बकर 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 बकर, कोई अर्थ नहीं निकलता, फिर भी बोलते रहते। तो हमें भी नियम, आप सोचते हैं ना कि हम तो छोटे हैं, हम कैसे नियम करेंगे? नियम सबको लेना चाहिए, है ना। तो नवरात्रि हमें, माता हमें शक्ति देती है, पावर देती है, और नियम हम लेना चाहिए, हमें भी नियमों का पालन करना चाहिए। आप छोटे बच्चे हैं, उपवास, मैं नहीं कहूँगी कि उपवास करना चाहिए, उपवास। अब आप दूसरे नियम भी ले सकते कि हम लोग कम बोलेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, है ना, झूठ नहीं बोलेंगे, मोबाइल कम चलाएंगे। बहुत सारी बैड हैबिट होती है जिसको हम छोड़ के हमारा नियम बना सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। बाय बाय।